आओ बच्चों, पाठ 4, कठपुतली। ये एक पोयम है। इसे पढ़ें। इसे पहले पढ़ लेते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। इसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। और इसका पहले अर्थ समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली कह रही है, जैसे कठपुतली का जो खेल होता है ना। बच्चों को पहले बताओ दोस्तों कि ये जो है लक्कड़ का बना होता है, जिसको कि तैयार किया होता है अच्छे से, और इसके हाथों में और इधर सब जगह देखो धागे बंधे होते हैं, और पर्दे के पीछे से वो कठपुतलियों को नचा रहा होता है। आजकल तो बच्चों ये खेल खो गए हैं। हमारे टाइम पे ये कठपुतली के खेल बहुत हुआ करते थे, स्कूल में दिखाने आते थे। तो इसे पढ़ते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली जो है ना, उसे बहुत गुस्सा आया। वो कहती है, ये जो मेरे आगे पीछे धागे बांधे हुए हैं ना, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, और इनको धागों को तोड़कर मुझे अपने पाँव पर ही छोड़ दो। क्योंकि जो ये धागे चलाते हैं ना, जब कठपुतली वाला धागे चलाता है तो इनके पैर जमीन पर नहीं होते, इनको ऊपर ही वो दौड़ाता है। तो इसका कैसे भावार्थ करेंगे। इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मित्र ने कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचते परेशान हो गई है। वो कहती है, अब ये सारे धागे तोड़कर मुझे आजाद कर दो। वे गुस्से में कह उठी कि मेरे जो आगे पीछे सभी धागे तोड़ दो और मेरे पैरों पर मुझे छोड़ दो। आगे चलते हैं। अगला, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। वो दूसरी कठपुतलियां भी बोलने लगी। एक कठपुतली से तो गेम नहीं होता ना, और भी साथ में होती हैं, तब नाटक चलता है। वो सब कठपुतलियां भी बोलने लगी, हाँ बहुत दिन हो गए हम अपने पैरों पर नहीं चले हैं, हमें आजाद कर दो, इन धागों को तोड़ दो। एक कठपुतली ने आवाज उठाई तो दूसरी कठपुतलियां भी यही बोलने लगी। आओ इसका भावार्थ से समझें। भवानी मिश्र ने कठपुतली कविता में अन्य सभी कठपुतलियों के भाव भी दर्शाए हैं। वो पहली वाली कहती है कि हमें आजाद कर दो, धागों से काट दो। तो दूसरी कठपुतली भी उससे प्रेरित होकर वो कहती है कि हाँ हमें बहुत दिन हो गए हैं, हम इन धागों में बंधी हुई हैं, हमें अपने पैरों पे ही आजाद कर दो। आगे, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसा इच्छा मेरे मन में जागी। अब जो कह रहे हैं कि जो पहली कठपुतली थी, उसने सोचा ये मेरे मन में ये कैसी इच्छा जागी है कि धागे तोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। ये मेरे मन में ये इच्छा कैसे जागी है। तो इसको किस तरीके से इसका भावार्थ करेंगे। कठपुतली इस कविता के अंतिम पंक्ति में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं, भावों को, कठपुतलियों को जो मन के भाव है ना, जो अचानक उनके मन में आए, उसके भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की तरह स्वतंत्र होने के लिए समर्थ करती है अपने आप को, इस बात के लिए कठपुतली सोच रही हैं कि ये हमारे मन में ये कैसी बात आई स्वतंत्र होने की, ये हमारे मन में कैसी इच्छा जागृत हुई।
आओ इस अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। प्रश्न अभ्यास। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को उत्तर देंगे, कठपुतली सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है क्योंकि उसे चारों तरफ से धागों से बांधा जाता है। धीरे धीरे उनके आदेशों का पालन करते हुए उनको वैसे ही धागों में बंधकर नाचना पड़ता है। वो स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, इसीलिए वो अपने कठपुतली को गुस्सा आया। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, फिर से इसका आंसर सुनिए। कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि चारों तरफ से धागों से बांधी होती है, उसको दूसरों के ही आदेशों का पालन करना पड़ता है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। दूसरा, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो पाती? दूसरा क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो पाती है? उत्तर देंगे, कठपुतली अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन वो खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसे धागों से बांधा गया है। स्वतंत्रता के केवल इच्छा ही नहीं बल्कि क्षमता एवं साहस भी रखती है। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मेरे को पांव पे छोड़ दो। तो फिर यह चिंता क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त करो। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने की, स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसका उम्र कम थी। उत्तर देंगे इसका, कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो डर जाती है। उसे लगता है कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो, ये कदम मुश्किल में ना डाल दे क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है। अतः दूसरों के सहारे साथ की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी जरूरी है। फिर से उसका उत्तर रहेंगे, कठपुतली अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात स्वतंत्र होना चाहती है, क्योंकि जब दूसरी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसका उठाया गया कदम उसको मुश्किलों में ना डाल दे क्योंकि उसकी उम्र छोटी है, सोच विचार का दायरा भी छोटा है, इसलिए वो घबरा जाती है। अगला कविता से आगे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से अर्थ समझिए। बहुत दिन हो गए मन को कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। ख, बहुत दिन हो गए मन का दुख
दूर नहीं हुआ और मन खुश नहीं हुआ। तो इसके बारे में लिखेंगे। बहुत दिनों से इसका उत्तर देंगे, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं हुई, तो उत्तर देंगे बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए हमारे मन का दुख दूर नहीं नहीं हुआ और कोई खुशी नहीं आई। ये इसका आंसर है। दूसरा, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका लिखेंगे सन 1857 का कुंवरजीत सिंह लिखेंगे, पहला कुंवरजीत सिंह, फिर दूसरा लिखेंगे तात्या टोपे। क्या लिखेंगे बच्चों? कुंवर सिंह, दूसरा लिखेंगे तात्या टोपे। ख का लिखेंगे सन 1942 में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। भाषा की बात, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली के दो शब्द एक साथ कठपुतली शब्द बन जाते हैं और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ कठ से बना है कठ गुलाब, कठ फोड़ा, हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मठ। ठीक है, तो इसका आंसर देते हैं। सोना सोन, सोन नदी, सोनभद्रा, सोनजूही, मिट्टी मठ, मटमैला, मटका। कविता की भाषा में लय या तालमेल लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली के धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों का आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो इसका हम देंगे पतला दुबला, उत्तर देंगे इधर उधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल आदि। धन्यवाद बच्चों, दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।